लोन लेना आज के दिन में इतना आसान हो गया है कि आपको कुछ मिनटों में ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो और भी आसान हो जाता है, आपको एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप पेमेंट करते हैं, ईएमआई का पेमेंट करते हैं, तब आपको स्ट्रेस इसका होता है। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के लोन लेने का डिसीजन लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन से पर्पज के लिए आपको लोन लेना चाहिए और कौन से पर्पज के लिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है लोन रिपेमेंट करना। तो इसका मैनेजमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अगर आपको पता हो कि कब लोन लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, तो शायद आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और इस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच पाएंगे, फाइनेंशियल ट्रैप से बच पाएंगे। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 6 कौन से ऐसे पर्पज है जहां पे आपको लोन लेने से बचना चाहिए, आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट पर्पज है लोन लेने का जो होता है लग्जरी आइटम के लिए, जिसमें आपको बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लग्जरी आइटम यानी आपका नीड नहीं हो, आप केवल उसे चाहते हो पूरा करने के लिए क्योंकि आपको पसंद है। एग्जाम्पल के लिए डिजाइनर क्लोथिंग, एक्सपेंसिव गैजेट्स, लाविश वैकेशन, ये सब एग्जाम्पल है लग्जरी आइटम्स का, जहां पे आपको नेसेसरी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, अर्जेंसी नहीं होती है, इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, बट आपको अच्छा लगता है इसलिए आप लोन लेके कर लेते हैं और बाद में यही फाइनेंशियल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड पर्पज है जहां पे आपको बचना चाहिए लोन लेने से, वो है इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स परचेज। इसमें इस तरह के परचेजेज हो जाते हैं जहां पे आपको कहीं पे तो ऑफर आ जाते हैं, कहीं से कॉल आते हैं कि आपको ये डिस्काउंट पे मिलता है और आप परचेज कर लेते हैं, जहाँ हालांकि आपको इसकी बहुत जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप रख लेते हैं और आपके ऊपर इसका बर्डन, लोन इंटरेस्ट पे करने का बर्डन स्टार्ट हो जाता है। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह का परचेज करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ये सोच समझ के फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड पर्पज है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लोन निकाल लेते हैं जहां पे श्योरिटी नहीं रहती है रिटर्न की, और किसी के कहने के वजह से या ऐसा उनको फील होता है कि यहाँ पे रिटर्न बन सकता है, चांसेस है, और उसके वजह से भी लोन निकाल लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं लोन लेके, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन होता है क्योंकि आपकी श्योरिटी नहीं रहती है कि वहां पर रिटर्न क्या बनेगा। तो वैसे पर्पज के लिए आपको लोन लेना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप तभी करना चाहिए जब आपके पास उतने पैसे हो इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और आप वैसे पैसे पर रिस्क नहीं ले सकते हैं जो आपका पैसा ही ना हो। यानी अगर वो पैसे का लॉस हुआ तो आपको एक तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा प्लस प्रिंसिपल भी भरना पड़ेगा, और आप जहां पे इन्वेस्ट कर चुके हैं वो पैसा शायद वहां से रिटर्न ना मिले। तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस का रीजन बन सकता है। तो आगे कोई भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए और खुद के पैसे से ही करना चाहिए, लोन लेके नहीं करना चाहिए। चौथा पर्पज होता है एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए लोन ले लेना, यानी मंथली एक्सपेंसेस के लिए लोन ले लेना। आपको ये जरूर सोचना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए कि मंथली एक्सपेंसेस के लिए आप अर्निंग करें, ना कि लोन पे डिपेंडेंसी आप रखें, कि क्योंकि आप ज्यादा दिन लोन के भरोसे आपका मंथली एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। तो आपको प्लानिंग करना चाहिए और जितना आपका अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एक्सपेंसेस आपका मैनेज करना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करना चाहिए जो आप अर्न नहीं करते हैं, क्योंकि वही अगर जो डिफरेंशियल अमाउंट है वही इकट्ठा होकर एक बड़ा लोन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50,000 रुपीज अर्न करते हैं और हर महीने 70,000 रुपीज आप एक्सपेंड कर देते हैं, तो 20,000 पर मंथ, साल का 2,40,000 रुपया एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंसेस हो गया, जो कि लोन में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में जाके आपको यही लोन पे करने में काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी लगने वाला है।
तो आपको इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी चाहिए अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने हैं। अदरवाइज आपको जितना अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको खर्चे करने चाहिए। पांचवा पर्पज होता है, कभी आपको अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है और फिर लोन ले लेते हैं। ऐसे समय में आपको ये देखना होता है कि क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है जिससे आप वो काम आपका पूरा कर पाए, या उसे अगर होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए। जब आपके पास पैसे हो तभी उस काम को पूरा करें। उसके लिए अचानक से लोन लेने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। और नंबर 6 जो कि बहुत ही जनरली देखा गया है कि लोग ये गलती कर लेते हैं, वो है डेट रीपेमेंट के लिए वापस लोन ले लेना। एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेना ये बहुत ही गलत डिसीजन हो जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो लोन है उसको रीपेमेंट ग्रेजुअली करें और उसको फिनिश करें। एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेना एक ट्रैप बन जाता है और आप मल्टीपल लोन ले लेते हैं, और जिससे आपका ईएमआई बढ़ते जाता है और एक फाइनेंशियल स्ट्रेस का रीजन बन सकता है। आप चाहे तो जरूर कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी अगर आपका मल्टीपल लोन है तो एक बड़ा लोन लेके सारे लोन को क्लोज करके और एक छोटा ईएमआई कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन हो सकता है। बट एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेना वो सही नहीं होता है। तो ये 6 पर्पज थे जिसके लिए आपको लोन लेने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे कि कौन से पर्पज के लिए आपको लोन लेना चाहिए। तो पहला पर्पज जिसके लिए आपको लोन लेना चाहिए उसमें आता है होम लोन, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि एप्रिसिएटिंग एसेट के लिए लोन लेना सही होता है। यानी जब आप घर खरीदते हैं उसका वैल्यू बढ़ते रहता है, हर साल उसका वैल्यू बढ़ता है, तो वैसे एसेट के लिए आप लोन ले सकते हैं और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम में मिलता है। उसके साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी आपके लिए अप्लाई होता है या टैक्स में बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो उसका भी फायदा आपको इसके थ्रू मिल जाता है। तो इस पर्पज के लिए लोन लेना सही डिसीजन होता है। दूसरा पर्पज है एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन या किड्स एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आपको आगे चल के रिटर्न ही मिलता है। जितना आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। तो ऐसे पर्पज के लिए लोन लेना सही माना जाता है। थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेना, क्योंकि आप बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका मॉडल बिजनेस मॉडल उस तरह का है जहां पे इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ऐसे पर्पज के लिए लोन लेना अच्छा माना जाता है। हालांकि आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आपके बिजनेस का अर्निंग मान लीजिए साल का 30% का है, तो आपको लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी उससे कम होना चाहिए या 50% या उससे भी लोअर होना चाहिए। जितना प्रॉफिट है उतने इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो शायद आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको लोअर रेट का लोन मिलता है तो आपके बिजनेस के लिए फायदे का होता है। चौथा पर्पज जिसके लिए आप लोन निकाल सकते हैं वो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोन लेना। अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो उस समय आप इंटरेस्ट और बाकी चीजें नहीं देख सकते हैं। उस समय इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिचुएशन से बाहर आए, तो वैसे समय में आप लोन ले सकते हैं और जैसे ही आपके पास फंड अरेंज होता है लोन को रीपे करके आप खत्म कर सकते हैं। पांचवा रीजन जिसके लिए आपको लोन लेना चाहिए और वो है लोन कंसोलिडेशन। अगर आपके हायर रेट के मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि लोअर रेट पे अगर आपको लोन मिलता है जिससे आप सारे छोटे छोटे लोन को क्लोज करके एक छोटा सा ईएमआई रखें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका इंटरेस्ट का सेविंग यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। प्लस आपके कैश फ्लो पे भी काफी इंपैक्ट होता है। जब आपका ईएमआई ज्यादा जाता है आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है उस समय, और फिर आपको अगेन कुछ नया लोन लेना पड़ जाता है। जबकि आपका ईएमआई अगर कम रहेगा, छोटा रहेगा, तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और छठा पर्पज जो काफी इंपॉर्टेंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में आता है, एग्जाम्पल के लिए आपका स्टॉक कभी सस्ता मिल रहा है जिससे आपको हाई प्रॉफिट हो सकता है, तो वैसे पर्पज के लिए आप बिल्कुल लोन निकाल सकते हैं। और कोशिश कर सकते हैं कि आपको अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, यानी आपको फिक्स इंटरेस्ट देने की जरूरत ना पड़े, जितना यूज करे उतना ही इंटरेस्ट देने की
जरूरत पड़े तो आपको और भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर आप ईएमआई बेस्ड लोन लेते हैं तो आपको कंपलसरी आपको लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है, जबकि आप ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट जैसी फैसिलिटी रखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, तो ये लोन आपके लिए और भी बेटर हो सकता है। तो ये 6 रीजन थे जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना डिसीजन, लोन लेने का डिसीजन सोच समझ कर लेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में।